परम रसिक परम भक्त संत संत तुकाराम महाराज जी का जीवन चरित्र ऐसा लगता है जैसे अभी सामने सामने घटना घट रही है। आपने कभी सुना है संत तुकाराम जी का चरित्र? तुकोबा राव महाराष्ट्र के पुणे से थोड़ा आलंदी और आलंदी से थोड़ा आगे 6-7-8 किलोमीटर पर एक गांव है देहू। इंद्रायणी नदी का तट है, जैसे यमुना जी के तट पर कुंजपुरा बसा है। यहाँ तो यमुना जी बड़ी दूर है 3 किलोमीटर, पर देहू में जो संत तुकाराम जी का घर है उसके साथ लगती हुई इंद्रायणी बह रही है। ऐसी कृपा पंढरीनाथ की हुई, ऐसी कृपा भगवान पांडुरंगा की हुई, माजा पांडुरंगा माजा विठला, ऐसी कृपा भगवान श्री हरि द्वारिकाधीश की हुई महाराज। संत तुकाराम महाराज जी के हृदय में ऐसा अद्भुत प्रेम प्रकट हुआ, ऐसा अद्भुत भक्ति योग प्रकट हुआ। इन्होंने संसार नहीं छोड़ा, इनका तो संसार छोटा है। शाम का समय था, हृदय में प्रबल वैराग्य हो गया। ये कह लो कि जगत छूट ही गया। पत्नी है, बच्चे हैं, गृहस्थी है, सदगृहस्थी है, और निर्णय किया कि अब जगत संसार के व्यवहार को छोड़कर अब तो केवल और केवल ईश्वर का चिंतन करेंगे, अब तो केवल भगवान का भजन करेंगे। अब हुआ क्या, सुबह का समय था, अपने सगे संबंधी भाई बंधु को इकट्ठा किया, और होता ही भैया पहले तो भाई भाई में बंटवारा होता है, और तब वो बंटवारा किया, क्योंकि संपत्ति का तो बंटवारा होना ही था। 2 भाई हैं, तो सोचा कि साहूकारी का काम है, नगर के बड़े सेठ साहूकार है और साहूकारी करते हैं, तो लेन देन रहता साहूकारी में। तो जब बंटवारा हुआ तो आधा जो बही खाता था, आधा जो लेन देन था वो अपने पास था, और आधा बही खाता भाई को दिया। बंटवारे में तो होना ही था। आधी संपत्ति पर तुकाराम जी का अधिकार था, आधी पर भाई का अधिकार था। तो संत तुकाराम ने सोचा कि मैं त्याग करूंगा, लेकिन अपनी संपत्ति का करूंगा ना, जिसे मैं अपना मानता हूँ, क्योंकि भाई की संपत्ति का त्याग करने का तो मुझे अधिकार नहीं है। बंटवारा हुआ, भाई को भी समझ में नहीं आया, और सबको लेकर इंद्रायणी नदी के तट पर गए। छोटे छोटे बाल गोपाल हैं, इनकी पत्नी है जीजाबाई। हम तो सोचते हैं कि कैसा तो जीजाबाई का चरित्र रहा होगा, जिनको ऐसे भारत के ऐसे अद्भुत, ऐसे अलौकिक संत का दर्शन, सानिध्य और सेवा का सौभाग्य मिला। संत तुकाराम का ऐसा अद्भुत चरित्र है कि जब वो इंद्रायणी की नदी के तट पर गए तो वो जो बही खाता था, साहूकारी की कमाई थी, वो सारा लेन देन इंद्रायणी नदी में बहा दिया। उन्होंने कहा अब हमारा जगत से किसी से कोई लेना नहीं, किसी का कुछ देना नहीं, हमारा जगत का व्यवहार समाप्त। इतना प्रबल वैराग्य, छोड़ा नहीं, वो छूट गया, लेन देन छूट गया, जगत का लेन देन नहीं, पूरा व्यवहार छूट गया। अब बताओ, हम तो बड़े प्रसन्न होंगे यदि हमने किसी के 10-50 लाख देने हैं और वो कहे भैया हमने नहीं लेना, अब हमने तो छोड़ दिया। और मैं निवेदन करूं, ये इतनी सत्य घटना है, आप जाइएगा कभी देहू, कभी जाएं। हाँ, अब पत्नी को तो रहता है, क्योंकि तुकाराम जी के हृदय में वैराग्य है, पर जीजाबाई के हृदय में तो अभी वैराग्य नहीं है। तो पत्नी को लगा, धनी तुम ये क्या कर रहे हो, छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये व्यापार छोड़ दिया, साहूकारी छोड़ दी, तो गृहस्थी कैसे चलेगी और बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। तो संत तुकाराम कहते हैं, आवली देखो
हम व्यापारी है, साहूकार है, साहूकारी थोड़ी ना भूल गए। यदि कोई व्यापार छोड़ दे तो इसका थोड़ी कि वो व्यापार करना भूल गया। और हमने छोड़ा नहीं है, हमने बदल दिया है। हम व्यापारी है तो करेंगे तो हम साहूकारी करेंगे, व्यापारी करेंगे, थोड़ा व्यापार दूसरा करेंगे। तो जीजाबाई को तो समझ में ना आया कि अटपटी बातें कैसे करें। तो उन्होंने पूछा, स्त्री का स्वभाव रहता क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा, देख ये तो 2-4 बच्चों की चिंता मत करे ना, तो हृदय अपना बड़ा कर ले, और हम तो कहते हैं तू जगत की माई हो जा। हम व्यापार करेंगे। जीजाबाई कहते कौन सा? कहते राम नाम का व्यापार करेंगे, जन जन तक राम नाम का प्रचार करेंगे, जन जन तक राम नाम का व्यापार करेंगे। तू चिंता मत कर, तू दिल बड़ा कर ले। जीजाबाई को लगता है बाबरे हो गए। पर ऐसा प्रबल वैराग्य उत्पन्न हुआ महाराज जी। वहाँ पर डोंगर माने हमारे जो पहाड़ होते हैं ना, उसको मराठी में डोंगर कहते हैं। तो एक तिराया है देव से आगे, वहाँ पर 3 डोंगर है, 3 पहाड़ है। वो अलग अलग स्थान पर जाते थे डोंगर में, पहाड़ में। आज इधर चले गए तुकाराम जी, कल उधर चले गए, और फिर वहीं कहीं पहाड़ में बैठकर गुफा में फिर अनंत कृष्ण चिंतन करते थे, भगवत चिंतन करते थे। जब नेत्र मोद कर वो भगवान को याद करते तो उनका नेत्र सजल होता, प्रेम हृदय प्रेम प्रफुल्लित होता, शरीर रोमांचित होता। उनके हृदय में ऐसा भक्ति योग, ऐसा प्रेम योग प्रकट हुआ। वैराग्य तो हुआ, सो अलग बात है महाराज जी, लेकिन हृदय इतना विशुद्ध हो गया कि उस वैराग्य के पात्र में ज्ञान प्रकट हो गया। कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं गए, वो कहीं पढ़कर नहीं आए, पर संत तुकाराम का चरित्र कभी आप पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिते जन्यत्याशु वैराग्य ज्ञानम च यद हेतुकम। प्रबल वैराग्य के बाद जब हृदय विशुद्ध होता है, प्रेम विशुद्ध हो जाता है, तो उस समय महाराज जी हृदय में ज्ञान प्रकट हो जाता है, सहज ज्ञान प्रकट हुआ है। संत तुकाराम कहते हैं कि अब हमारा हृदय ज्ञान से लपालप भरा है। अब हमारा मन करता है, ठाकुर जी जैसे कह रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में जो प्रेम भक्ति से उत्पन्न विशुद्ध ज्ञान है उसको, तब उन्होंने लेखनी लेकर लिखा महाराज जी। आज वर्तमान में संत तुकाराम जी की जो गाथा है उसमें 4,500 अभंग है। मराठी में उसे अभंग कहते हैं। पद कितने हैं? 4,500। और महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी में आज संत तुकाराम के एक एक अभंग पर पीएचडी हो रही है। अब विचार करें, वो संत साधु वो क्या लिख कर गए होंगे। तुकाराम की गाथा पर डॉक्टरी नहीं हो रही है, पीएचडी नहीं हो रही है, उनके एक एक अभंग पर पीएचडी हो रही है। एक कोई अभंग ले लिया, क्या अद्भुत संत है। और देखो, हम कह रहे हैं मानव जीवन का परम धर्म क्या है? भक्ति, प्रेम। और वो भक्ति कैसी हो, प्रेम कैसा हो, इसके लिए भी आप संत तुकाराम जी के चरित्र का दर्शन करोगे। 2 दिन हो गए, घर से पहाड़ में डोंगर पर गए, नहीं लौटे तो स्त्री का हृदय बड़ा कोमल होता है। उन्हें लगा कि 2 दिन हो गए, धनी लौटे नहीं है, पतिदेव लौटे नहीं है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि भोजन लेकर चलती हूँ। तो विचार करना, संत का सानिध्य मिला हो किसी स्त्री को, तो उसके हृदय में भी तो विशुद्ध ज्ञान प्रकट हो गया होगा आश्रय लेकर। जब भोजन लिया और लेकर के डोंगर की और पहाड़ की ओर बढ़ी, तो तिराए पर जाकर के विचार करती है कि इधर गए होंगे धनी, कि इधर गए होंगे कि उधर गए होंगे, किधर गए होंगे। अब निर्णय कैसे लोगे आप? तो जीजाबाई कान लगाकर सुनती है मार्ग पे, और जिस मार्ग से उन्हें विट्ठल शब्द सुनाई देता है, जिस मार्ग से उन्हें पांडुरंगा सुनाई देता है,
जिस मार्ग से उन्हें कृष्ण सुनाई देता ना महाराज, वो निर्णय कर लेती है कि धनी इधर ही गए होंगे। अब मैं आपसे एक प्रश्न करूं, प्रेम की पराकाष्ठाएं होती है, लेकिन हृदय में वो प्रेम योग भक्ति योग ऐसा प्रकट हो जाए कि आप एक बार कृष्ण कहो तो आपके साथ जड़ प्रकृति कृष्ण का गायन करें, ऐसा प्रेमी रहा। आप विचार संत, इतनी सी बात में ये निर्णय लेना कठिन सा हो जाता है कि संत तुकाराम जी का चरित्र कैसा था, उनका जीवन कितना तन्मय होगा, उनकी कृष्ण के प्रति कितनी तल्लीनता होगी, इनका कृष्ण नाम में कितनी निष्ठा होगी, उनके हृदय में वो प्रेम हृदय में कितना लपालप भरा होगा कि जब वो किसी मार्ग से गुजरते हैं, उस मार्ग पर पड़े वो पत्थर के कण, पड़ी उस मार्ग की धूल भी विठ्ठल गाती है। चेतन कृष्ण कहें कौन सी बड़ी बात है, जिसका स्पर्श पाकर के जड़ प्रकृति भी कृष्ण गावे, ऐसे संत ये भक्ति योग, ये जीवन का परम धर्म। हाँ, विठ्ठल शब्द सुनाई दे। हाँ, एक दिन अभी वो डोंगर है, अभी भी हम गए थे, इसी वर्ष गए थे प्रारंभ में, तो आळंदी से जब देहू गए फिर डोंगर ऊपर चले गए जहाँ उन्होंने तप किया, और उससे नीचे जहाँ बैठते थे संत तुकाराम, उससे नीचे एक जगह है जहाँ भोजन ले जा रही थी एक दिन जीजाबाई, और अचानक कांटा चुभ गया, आह निकली, हे कृष्ण शब्द निकला। महाराज जी वो कृष्ण शब्द बाद में निकला, उससे पहले मेरा द्वारिकाधीश प्रकट हो गए। तुकाराम के लिए नहीं, वो तो नित्य प्रकट ही था, जीजाबाई के लिए प्रकट हो गया। जीजाबाई नीचे बैठी, भगवान ने चरण उठाया, उठा करके तब जीजाबाई के चरणों में चुभा हुआ कांटा अपने हाथ से निकाला। वो जगह अभी भी है, ये कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है, 1608 ईस्वी में उनका जन्म हुआ है। अच्छा, ये चरित्र तो बहुत लंबा है, फिर तो 7 दिन की कथा संत तुकाराम जी पर होगी, पर एक दिन अंतिम समय की बात है, रात्रि का भोजन संत तुकाराम महाराज कर रहे हैं, तुकाराव कर रहे हैं, और तुकोबा राव जीजाबाई से कहते हैं, अवली, हाँ धनी, देख मेरा पंडरीनाथ मुझे बुला रहा है, मेरा पांडुरंगा मुझे बुला रहा है, मेरा विठ्ठल मुझे बुला रहा है, मेरा कृष्ण मुझे बुला रहा है। तो जीजाबाई कहती है, हाँ तुम तो लगे रहते हो, जब देखो तब उस पंडरीनाथ, तुम तो जब देखो उसके अलावा तुम्हें तो कुछ दिखाई नहीं देता। तो तुकाराम कह रहे, नहीं नहीं आवली सुन, मैं जा रहा हूँ, तुम तो हमारी अर्धांगिनी हो, और पूरा जीवन तुमने हमारी सेवा की है, पूरा ग्रस्त तुम्ही ने संभाला है, तो केवल हमारा अधिकार नहीं है, हमें जितना अधिकार है परमात्मा पर, उसका आधा अधिकार तो तुम्हें सहज ही प्राप्त है। 3 बार बुलावा आया है, अब तो कल जाना पड़ेगा, और यदि तुम संगनी होकर संग जाना चाहती हो तुम भी चलो। तो जीजाबाई को लगा कि पंढरपुर जाने की कह रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम ही चले जाओ, हम अपनी गृहस्थी में प्रसन्न हैं, बाल बच्चों में प्रसन्न हैं। तो संत तुकाराम इतना कहते हैं, जैसी तुम्हारी इच्छा, पांडुरंगा। पांडुरंगा माझा विठ्ठला पांडुरंगा। ये कहते कहते उन्होंने रात्रि का विश्राम किया। सुबह का समय हुआ, और सुबह के सत्र में सब लोग आते थे देहू के। संत तुकाराम जी बैठकर, वो पेड़ है महाराज वहीं घर के साथ ही लगाए, उसी पेड़ के नीचे बैठकर वो खूब कीर्तन करते थे। जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंगा। देखो मराठी में ईंट को बीट कहते हैं,
चंद्रभागा नदी के तट पर पंढरपुर में भगवान ईंट पर खड़े, कुंडली के लिए ऐसे खड़े ना, कमर पर हाथ रखकर ऐसे खड़े, इसलिए उनका नाम विट्ठल पड़ा। बीट पर खड़े मतलब ईंट पर खड़े। संत तुकाराम गा रहे हैं, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंगा। अपनी तानपुरा लेकर वो करताल एक हाथ में रहती, वहीं से लाए थे हम पंढरपुर से। जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंगा। जैसे ही शब्द निकला ना पांडुरंगा, माझा पांडुरंगा, इतने में भगवान विमान लेकर प्रकट हुए। मेरे देखो, इसी कलिकाल की घटना है। हम तुम्हें त्रेता द्वापर की कोई कथा कहें, तुम सोचोगे वो तब होता होगा, ये बात अब कहाँ संभव है। इसी कलिकाल की घटना है। इंद्रायणी नदी का तट था, संत तुकाराम भाव वेश में थे, भाव समाधि में। जैसे ही भगवान द्वारिकाधीश को पुकारा, कृष्ण का नाम लिया, उसी समय वैकुंठ अधिपति साक्षात भगवान हरि प्रकट हो गए, विमान लेकर प्रकट हो गए। महाराज जी संत तुकाराम को कहा, चल चल अब समय हो गया। संत तुकाराम उठे, विठ्ठला विठ्ठला, और विमान पर बैठकर महाराज जी, उनकी पत्नी जीजाबाई भी थी वहाँ, सबको राम राम करके गए। और जीजाबाई को लगा, धनी हमें ले चलो। तो तुकाराम ने कहा, देखो आवली, हमने तो कहा था, तुमने ही मना कर दिया, कोई बात नहीं, तुम यहीं रहो, प्रसन्न होकर भगवान का भजन करो। सबके कहते कहते देखते देखते इसी घोर कलि, जैसे ध्रुव जी गए ना विमान पर बैठकर, ऐसे तो कलिकाल में संत तुकाराम जी गए। इंद्रायणी का तट था, वही देहू गांव है, और वही भगवान विठ्ठल पांडुरंगा कहते, वो विमान पर बैठे, और विमान पर बैठकर ना महाराज सबको राम राम करते हुए, और सबके देखते। अच्छा एक चीज और है, गए नहीं, भक्त के याद करने पर अब तक 2 बार लौट कर भी आए। क्या अद्भुत चरित्र है संतों की तो लीला है। और लीला संत की नहीं महाराज जी, लीला तो ठाकुर जी की है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। यही मात्र जीवन का लक्ष्य है, यही मात्र परम धर्म है। भागवत में तो परम धर्म का दूसरा वर्णन ही नहीं किया है। सूजी कहते यही है परम धर्म, इसलिए मिला है मनुष्य शरीर। कभी हमारे हृदय में भी ऐसी तड़प पैदा हो जाए, कभी हमारे अंतःकरण में भी भगवत प्राप्ति की ऐसी चाह उत्पन्न हो जाए, कभी हमारे हृदय में ऐसी उत्कंठा उत्पन्न हो जाए। अरे हम तो कृष्ण के लिए तरसते हैं, कभी कृष्ण हमारे लिए तरस जाए, कभी कृष्ण हमारे लिए, जना के लिए तरसता है ना। चक्की चलाता है। अच्छा एक दिन की मैं घटना सुनाता हूँ। भगवान चक्की चलाते हैं, जनाबाई के पीछे डोलते हैं, ये बात सब में फैल गई। फैलते फैलते कहाँ तो पंढरपुर है और कहाँ काशी है। उन दिनों काशी में कबीर दादा रहते थे। कबीर को पता चला, और कबीर जैसा ज्ञानी पुरुष, चल पड़े कबीर। इनको संत ज्ञानेश्वर मावली मिले, ज्ञानदेव मिले, नामदेव आदि सबको मिलकर इन्होंने कहा, हमने और हमारा मन है कि हम जना का दर्शन करें। उन्होंने कहा कि होगी उधर बेचारी दोपहर के समय वो कंडे बनाते ना, उपले गोबर के कंडे, वो बनाकर सुखाती है। तो कबीर दादा चल पड़े। अब देखा तो जना तो पड़ोसन से लड़ रही है। पड़ोसन कहती है कि ये मेरे हैं कंडे गोबर के उपले। जना कहती तू चोर है, महाचोर है, तो मेरे लेगी उठा करके। तब तक कबीर आ गए। कबीर ने कहा कि जना कौन है? कहते वो जो लड़ रही ना सामने वाली से, पड़ो वही है। कबीर ने कहा कि इतनी लड़ रही है, ऐसा क्रोधी स्वभाव है,
और इनके लिए भगवान आते हैं। तो कबीर ज्ञानी है ना महाराज। अब ज्ञान से तो प्रेम की परिभाषा समझ में नहीं आती, प्रेम तो ज्ञान से बहुत परे है। तो कबीर को लगा कि ये तो शायद सारी लगता है सब सुनाई बातें, हम इतनी दूर चलकर आ गए। तो जना को बुलाया माउली ने, ज्ञानेश्वर जना ने का प्रणाम किया माउली को। तो उन्होंने कहा देखो काशी से तुमसे मिलने कबीर दादा है। अच्छा अच्छा अच्छा। जना कहती हमने तो बड़ा नाम सुना है, हमने सुना आप बड़े ज्ञानी हो विद्वान। अच्छा हमारा एक छोटा सा काम है। कबीर ने कहा बताओ। कहते देखो ये चोर है पड़ोसन हमारी, मैं दिन भर गोबर इकट्ठा करती हूँ, कंडे बनाती हूँ, उपले बनाती हूँ, ये चोर है ले गई मेरे उठा करके। अब आप तो बड़े ज्ञानी, हम तो अनपढ़ है। अब बाबा ऐसा करो कि हमारे कंडे अलग कर दो, हमारे उपले अलग कर दो। कबीर ने कहा गोबर है, उस गोबर में हम अपना ज्ञान कहाँ से लगाएं? भला गोबर में आपकी विद्वता कहाँ से लगेगी? कैसे निर्णय करोगे कि ये गोबर इसका, ये गोबर उसका है? उपले बने गोबर के, कंडे बने, सब एक जैसे, दिखता भी एक जैसा ही गोबर है। तो उन्होंने कहा कि तू कबीर दादा से कहा कबीर तुम ऐसा करो, तुम ज्ञानी हो, छांट लो ना। तो कबीर ने कहा कि जना भला गोबर में कौन अंतर कर सकता है? कहते कर सकते हैं ना, हमारे कर सकते हैं ना, माउली कर सकते हैं, मेरे गुरु नामदेव कर सकते हैं, तुम करो ना। उन्होंने कहा कैसे? कहते देखो जो जना का है वो मेरे विठ्ठल का है, और जो विठ्ठल का है वही जना का है। जना का विठ्ठल के अलावा जगत में कोई नहीं है, कृष्ण के अलावा कोई नहीं है। बाबा यदि जना का होगा तो उन कंडे में गोबर में भी तुम्हें विठ्ठल शब्द सुनाई देगा, उसमें भी तुम्हें वो कृष्ण शब्द सुनाई देगा। कबीर को लगा ये बाबरी हो गई है, भला वो गोबर विठ्ठल कैसे गाएगा? कहते जना का होगा तो गाएगा। बाबा देखो तो कबीर को लगा कि चलो कर लेते भाई। उठाया और ज्ञानी आदमी कान के पीछे लगाया, कुछ नहीं सुनाई दिया। 2 4 6 8 कबीर को लगा ये बावरी है, और हम भी कहाँ चक्कर में पड़ गए। फिर अचानक कबीर का हाथ पड़ा कान के पीछे, वो गोबर के कंडे उपले गए और जोर से शब्द सुनाई दिया, माजा पांडुरंगा, माझा माने मेरा विठ्ठला, विठ्ठला माझा विठ्ठला, माझा विठ्ठला। आज प्रेम के आगे कबीर का ज्ञान धरा का धरा रह गया। कबीर ने कहा कि हम तो चेतन को ना जीत पाए, जना तेरे प्रेम ने तो आज जड़ को भी जीत लिया है। अब विचार करेगा कि उसका चिंतन, प्रश्न ये नहीं कि जना करती क्या है, प्रश्न ये कि जना का कृष्ण चिंतन कैसा है, जना की प्रेम पराकाष्ठा कैसी है। वो घर का काम करती है, वो कंडे बनाती है, गोबर उठाती है, पर उसका कृष्ण चिंतन कितना दिव्य होगा। उसका कृष्ण के प्रति उसका चिंतन, वो कृष्ण कहती होगी, वो विठ्ठल कहती होगी, तो वो जो गोबर है, कंडे हैं, वो भी विठ्ठल कहते हैं। भक्ति ऐसी, प्रेम ऐसा कि उसका प्रभाव चेतन पर ना जड़ पर भी पड़ जाए, या जड़ पर भी प्रभाव पड़ा गया, जड़ पर भी प्रभाव। वो उपले भी विठ्ठल गाते हैं, कंडे भी विठ्ठल गाते हैं। यहाँ पर जो भक्ति योग है ना, प्रेम, ये योग प्रेम की बात है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।